हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड का वीडियो आज हम शेयर कर रहे हैं। इस मेथड के पहले हमने ऑयलर्स मेथड और ऑयलर्स मॉडिफाइड मेथड को भी शेयर किया है। आई होप वो आपने वीडियोस देखे होंगे। ऑयलर्स मॉडिफाइड मेथड में हमने जिस तरह से दो फॉर्मूले अप्लाई किए थे वाई की पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करने के लिए, उसी तरीके से मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड में भी हमें हर स्टेप पर दो फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे। फर्स्ट फार्मूला होता है प्रेडिक्शन के लिए, मतलब हम फर्स्ट वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं with certain mathematical treatment, and then corrector formula is applied to modify to correct that particular value। तो इसलिए इसका नाम है मिलनेस प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड। ऑथर्स कुछ इसे मिलनेस मेथड के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसे केवल प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इक्वेशन दी होगी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की भी हम बात कर रहे हैं। इक्वेशन होगी dy by dx is equal to some function of xy with the initial condition y of x0 is equal to y0, then y of x1 is equal to y1, y of x2 is equal to y2, and y of x3 is equal to y3। these certain values will be provided। ये कुछ वैल्यूज हमको यहाँ पर दी जाएंगी। लिमिटेशंस क्या है हमारे पास मिलनेस मेथड को अप्लाई करने के लिए? कि मिलनेस मेथड के लिए हमें 4 वैल्यूज पता होनी चाहिए y की। तो यहाँ पर आप देखिए y0, y1, y2 और y3, ये हमें वैल्यूज दी होंगी। ये इतनी वैल्यूज अगर आपको दी गई हैं तभी हम मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड को यूज कर सकते हैं, राइट। अब अगर ये चारों वैल्यूज नोन है हमें y0, y1, y2, y3, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमें अप्लाई करना है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्टर फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो मिलनेस का जो प्रेडिक्टर फॉर्मूला है, आई एम गोइंग टू राइट द प्रेडिक्टर फॉर्मूला। द प्रेडिक्टर फॉर्मूला इज गिवन बाय y n+1 is equal to y n-3 plus 4h/3 twice fn-2 minus fn-1 प्लस 2fn। यहाँ पर f का मतलब क्या है? तो यहाँ समझ लीजिए, हियर दिस f इंडिकेट द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, राइट। और यहाँ पर जो आपने fn अगर लिखा है तो fn का मतलब क्या हो गया? द वैल्यू ऑफ f एट द पॉइंट x एंड y n, राइट। अब आप देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को, यहाँ पर हमने लिखा dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। तो हम चाहें तो इसको y डैश भी लिख सकते हैं। दिस इज y डैश एंड दिस कैन बी रिटन एज y डैश एट पर्टिकुलर पॉइंट n, जैसा हमने ऑयलर्स मेथड में लिखा था। तो अगर आप इस तरीके से नोट करते हैं तो ये जो फॉर्मूला भी हमने लिखा है प्रेडिक्टर फॉर्मूला, इसको हम ऐसा नोट कर सकते हैं y ऑफ n+1 इज इक्वल टू y n-3 प्लस 4h/3 ट्वाइस y डैश n-2 माइनस y डैश n-1 प्लस 2y डैश n। So this formula can be written in place of the first one, जहाँ पर आपने फंक्शन f को y डैश से रिप्रेजेंट किया है ना। जब प्रेडिक्शन आपने कर लिया एंड वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ y n, है ना, तो हम क्या करेंगे? नाउ वी विल करेक्ट दिस वैल्यू ऑफ y n+1। so now the corrector formula, the corrector formula is given by y of n+1 is equal to y n-1 plus h/3 f of n-1 plus 4fn plus f of n+1। सेम जो हमने y डैश को रिप्लेस किया है f से, तो उसी को अगर आप यहाँ यूज़ करें तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, y n+1 इज इक्वल टू y n-1 प्लस h/3 y डैश n-1 प्लस 4 y डैश n प्लस
वाई डैश एन प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो एन की वैल्यू कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? द फॉर्मूला इज अप्लीकेबल फ्रॉम एन इज इक्वल टू 3। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पुट वैल्यू ऑफ एन स्टार्ट्स फ्रॉम 3। ठीक है, 3 ऑनवर्ड्स आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। हम एन के लिए 3 रखेंगे, 4 रख सकते हैं, उसके बाद 5। मतलब क्या आपको यहाँ पर एन की वैल्यू 3 रखना है। जब एन के लिए 3 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर y4, तो हम y4 के लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? y4 के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, करेक्ट, पहले हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो प्रेडिक्शन फॉर्मूला बनता है, प्रेडिक्शन फॉर्मूला फॉर y4 इज गिवन बाय, एन की जगह 3 रखा, एन की जगह 3 रख रहे हैं तो क्या बन जाएगा? y0 प्लस 4h/3 2 y डैश 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 रखा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस आएगा यहाँ पर, देन माइनस, एंड वी कैन राइट माइनस ऑफ y डैश 2 प्लस 2 y डैश 3। y डैश 1 का मतलब क्या हो गया? y1 डैश का मतलब है कि द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव y1 dy by dx एट x1 y1। y2 डैश का मतलब क्या हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ y डैश एट x2 y2। और y डैश 3 का मतलब क्या हो गया? द वैल्यू ऑफ y डैश एट x3 y3। राइट, जब ये वैल्यू आ जाएगी देन वी विल अप्लाई द करेक्टर फार्मूला। करेक्टर फार्मूला जो अप्लाई करेंगे तो करेक्टर फार्मूला जो सेकंड वन है, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, एन की जगह 3 रखेंगे वापस आप, एन इज इक्वल टू 3 ही रखना है करेक्टर और करेक्टर फार्मूला में, दोनों में। यहाँ से मुझे मिलेगा y4 इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू 3 रखने पर y2 प्लस h/3 y डैश 2 प्लस 4 y डैश 3 प्लस y डैश 4। ठीक है, तो इस तरीके से y4 यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा यूजिंग प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड। ठीक है, कंपल्शन क्या है इसमें? इस मेथड के लिए हमें y0 y1 y2 ये जो लिखे गए हैं इनकी वैल्यूज पता होना चाहिए। y0 y1 y2 y3, देन ओनली वी कैन अप्लाई दी मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एग्जाम में जिसको मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड से ही सॉल्व करना है, लेकिन केवल इनिशियल कंडीशन y0 की वैल्यू ही दी गई है, y0 x1 की वैल्यू दी है। तो हम क्या करेंगे? इन डेट केस हमें y1 y2 y3 की वैल्यू किसी दूसरी मेथड को अप्लाई करते हुए सॉल्व करना पड़ेगी, निकालना पड़ेगी। चाहे आप ऑयलर मेथड अप्लाई कर लें, पिकार्ड्स मेथड अप्लाई कर लें, टेलर मेथड अप्लाई कर लें, बाय यूजिंग एनी मेथड वी हैव टू फाइंड आउट द y1 y2 y3, देन ओनली वी कैन अप्लाई मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ y4 एंड ऑनवर्ड्स y5। क्लियर है? तो ये इस मेथड का लिमिटेशन है। आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं इस मेथड को समझने के लिए। तो क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ y2 if y of x is the solution of differential equation dy by dx is equal to 1/2 x plus y given that। अब आपको क्या क्या दिया गया है देखिए, तो वी आर प्रोवाइडेड दैट y of 0 is equal to 2, y of 0.5 is equal to 2.636, y of 1 is equal to 3.595, and y of 1.5 is equal to 4.968। और ये जो वीडियो है मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड के लिए है, तो हम इस क्वेश्चन को y2 को सॉल्व करने के लिए मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा अभी हमने डिस्क्राइब किया था कि मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड अगर हमें अप्लाई करना है तो हमें y1 y2 y3 पता होना चाहिए, y3 तक की वैल्यूज पता होना चाहिए। तो y0 दिया गया है, ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है। इट मीन्स डेट अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y
वैल्यू ऑफ एक्स अगर हमको दिया गया है 0, यहाँ पर 0.5, देन 1, और इसके बाद में 1.5, और लास्ट में आपसे कहा गया है 2 के लिए वैल्यू फाइंड करना है, राइट। 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2, 0.5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2.636, 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 3.595, 1.5 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 4.968, और 2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी हमें फाइंड करना है। दिस विल बी द क्वेश्चन, ठीक। अब जैसा हम देख रहे हैं ये वैल्यू हो जाएगी y0 की, ये वैल्यू है y1 की, ये वैल्यू y2 की है, ये वैल्यू y3 की है। और अगर आप x की वैल्यूज़ को देखें तो जो डिफरेंस मिल रहा है सक्सेसिव वैल्यूज़ ऑफ x के बीच में दैट इज़ 0.5। तो यहाँ से हमें ये नोट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 0.5, राइट। अब क्वेश्चन आपका क्लियर है। वी आर प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ y0 0.5, y1 and 1.5, and we require the value of y2 using using Milne's predictor and corrector method। आइए क्वेश्चन नोट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको? क्वेश्चन हमें इक्वेशन है dy by dx इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई, ठीक। अब अगर आप कंपेयर करते हैं यहाँ से तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फंक्शन है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दिस एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई। इसी को हम चाहें तो वाई डैश भी लिख सकते हैं, वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, राइट, ठीक है। अब हम क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम जब मिलने से प्रेडिक्टर फार्मूला लिखते हैं तो जस्ट राइट डाउन द मिलने से प्रेडिक्टर फार्मूला। तो हम लिखते हैं प्रेडिक्टर फार्मूला ऑफ मिलने। तो आई एम गोइंग टू राइट द प्रेडिक्टेड फार्मूला। तो द प्रेडिक्टर फार्मूला इज हियर, प्रेडिक्टर फार्मूला ऑफ मिलनेस। तो मिलनेस का प्रेडिक्टर फार्मूला हम लिख रहे हैं जो कि है y n+1 इज इक्वल टू y ऑफ n-3 प्लस 4h/3, यहाँ पर आता है 2y डैश n-2 माइनस y डैश n-1 प्लस 2y डैश n, राइट। n की जगह क्या रखना है हमें? पुट n इज इक्वल टू 3, y4 निकालना है हमें। तो n की जगह 3 रखेंगे तो y4 का फॉर्मूला बन जाएगा y4 इज इक्वल टू 3 - 3 किया y0 प्लस 4h/3 इनसाइड द ब्रैकेट 2, यहाँ पर रखा 3 - 2 तो 2y1 डैश माइनस 3 - 1 के तो 2 आ जाएगा प्लस 2y3 डैश, राइट। अब हमें चाहिए वैल्यूज़। किस किस लिए वैल्यू चाहिए हमें? हमें वैल्यू चाहिए y0 की। y0 की वैल्यू तो ऑलरेडी दी गई है, y0 इज 2 हियर, ठीक है। h की वैल्यू देखिए तो h की वैल्यू हमने 0.5 नोट कर ली है। y1 डैश की वैल्यू चाहिए, अब हम यहाँ पर y1 डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y1 डैश? तो y1 डैश की वैल्यू निकालने के लिए जो y डैश लिखा है आपने, इसमें हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ यस x1 एंड y1। तो हम इसी में यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, कलर थोड़ा मैंने अलग रखा है ताकि आपको जो रिक्वायर्ड काम है वो समझ में आ जाए, ठीक है। और नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y1 डैश। द वैल्यू ऑफ y1 डैश इज 1/2 x1 y1। तो यहाँ पर आप रख देंगे 0.5 प्लस 2.636। जब आपने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? 0.5 प्लस 2.636 करते हैं तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.5680। सिमिलरली अब हमें निकालना है y2 डैश। y2 डैश की वैल्यू क्या आएगी? y2 डैश कैलकुलेट करने के लिए x की जगह x2, y की जगह y2 रखा जाएगा। x2 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है 3.595। तो नाउ पुट हियर, तो यहाँ पर हम रख देंगे वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x इज 1 प्लस
595 सॉल्व किया तो कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपने 1 का 4.595 हुआ, डिवाइड बाय 2 करते हैं एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.2975। इसी तरह से y3 डैश की वैल्यू निकलेगी। y3 डैश के लिए क्या करना होगा, हम x की जगह रखेंगे x3 की वैल्यू और y की जगह रखेंगे y3 की वैल्यू। वैल्यू क्या है अब यहाँ पर, तो x3 की वैल्यू आ रही है 1.5, सो विल पुट 1.5 प्लस y3 की वैल्यू है 4.968। दोनों को ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाय 2 कर लीजिए तो y3 डैश की वैल्यू आती है 3.2340। ओके, आप जो उसको कैलकुलेट कर लेंगे y1 डैश, y2 डैश, y3 डैश सब वैल्यूज हमारे पास हैं। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज हियर इन द फॉर्मूला। सो नाउ व्हाट आई हैव तो y0 y4 इज इक्वल टू 2, y0 के लिए 2 है, 4 0.5 h की वैल्यू है, 4 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 3 वैल्यू रखी, 2y1 डैश वैल्यू है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5680, ये वैल्यू आपने अभी अभी कैलकुलेट की, यहाँ से आप देख सकते हैं y1 डैश की, माइनस y2 डैश की वैल्यू है 2.2975, रख दीजिए 2.2975 प्लस 2 टाइम्स y3 डैश की वैल्यू है 3.2340। ठीक है, अब जब ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ रखी हैं और पूरा कैलकुलेशन आप जब करते हैं तो फाइनली आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1.5680 में करें, देन 2 का मल्टीप्लाई 3.2340 में करें एंड देन ऐड देम टुगेदर और 2.2975 को सब्ट्रैक्ट कर लें। 4 को मल्टीप्लाई के 0.5 से इट विल बी 2/3, पूरा सिंप्लीफाई जब कर लेंगे एंड इसमें ऐड कर दीजिए 2, तो फाइनली व्हाट वी हैव द वैल्यू ऑफ y4 एज 6.8710। ये जो वैल्यू है दिस इज द वैल्यू ऑफ y4 एंड दिस वैल्यू इज प्रेडिक्टेड वैल्यू, दिस वैल्यू इज प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y4। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, नाउ वी हैव टू अप्लाई द करेक्टर फॉर्मूला। ठीक है, इतना स्टेप क्लियर होना चाहिए। y1 डैश, y2 डैश, y3 डैश हमने कैसे निकाला है वो आपको आना चाहिए समझ में। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू करेक्ट दिस वैल्यू obtained by the predictor formula. So now I am going to write the formula for correction, that is corrector formula. तो करेक्टर फॉर्मूला क्या है अब नोट करते हैं। करेक्टर फॉर्मूला हमने जो लिखा था मिलनेस मेथड से, हम लिखते हैं yn+1 इज इक्वल टू yn-1 प्लस h/3 y डैश n-1 प्लस 4y डैश n प्लस y डैश n+1। इसमें हम क्या कर देंगे, n की जगह रखना है 3 क्योंकि हमें y4 की वैल्यू निकालना है। सो पुट n इज इक्वल टू 3 इन दिस फॉर्मूला, so we have y4 is equal to 3 minus 1 y2 प्लस h/3, यहाँ से आ जाएगा n की जगह रख रहा 3 minus 1 2, तो दिस इज y2 डैश माइनस 4 y3 डैश प्लस 3 + 1 y4 डैश। ठीक है, अब देखिए y2 की वैल्यू आपको टेबल में दी हुई है डायरेक्टली, है ना, y2 डैश की वैल्यू भी हमारे पास है, y3 डैश की वैल्यू भी हमारे पास है और y4 डैश की वैल्यू भी अब कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो मैं वैल्यूज आपके रेफरेंस के लिए नोट कर लेता हूँ। तो हमने जो टेबल में नोट किया था y2 की जो वैल्यू आ रही है 0 के बाद में आया था द वैल्यू ऑफ y2 इज 3.595 मतलब वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 1.5 के सॉरी द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 1 3.595 y2 की वैल्यू है। y2 डैश की वैल्यू कितनी है, y2 डैश अभी हमने कैलकुलेट किया था, सो वैल्यू ऑफ y2 डैश इज 2.2975 आ रही है। y3 डैश को भी हमने कैलकुलेट किया था, y3 डैश की वैल्यू है हमारे पास 3.2340। अब बात आती है y4 डैश की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी।
अब y4 डैश कैसे मिलेगा? y4 डैश कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1/2 x प्लस वाई में आप x की जगह रख देंगे x4 और y की जगह रख देंगे y4, राइट। यहाँ पर हम अब x4 की वैल्यू कितनी है? x4 की वैल्यू 2 हो जाएगी और y4 अभी अभी आपने प्रिडिक्शन फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है y4 की वो वैल्यू है 6.8710, राइट। तो हम क्या करेंगे? x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह 6.8710 रख देंगे। तो नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y4 डैश। तो y4 डैश विल बी 1/2, दिस इज 2 प्लस 6.8710। इसको जो आपने ऐड किया 2, तो दिस विल बी 8.8710 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 4.4355, राइट। अब ये जो वैल्यूज़ हैं सारी वैल्यूज़ आपके सामने हैं। नाउ पुट इन द करेक्टर फार्मूला। तो वी हैव द वैल्यू ऑफ y2 इज 3.595, h की वैल्यू 0.5 दी हुई है हमें, या आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, डिवाइड बाई 3। y2 डैश की वैल्यू है 2.2975 माइनस 4 टाइम्स ऑफ y3 डैश। y3 डैश की वैल्यू है 3.2340 प्लस y4 डैश। y4 डैश अभी अभी आपने कैलकुलेट किया 4.4355। नाउ इसको आप ऐड कर लें, 4 टाइम्स ऑफ 3.2340 को माइनस कर लें, ठीक है। और जब हम पूरा यहाँ सॉरी यहाँ पे जो फार्मूला बेटा वो प्लस है, ठीक है। तो जब हम प्लस लिखेंगे, फार्मूले में यहाँ प्लस लिखा है, मैंने यहाँ बाय मिस्टेक ये माइनस कर दिया था, तो दिस विल बी प्लस। तो वी हैव द सम एज, अब देखिए फार्मूला प्लस है ना, तो राइट डाउन द प्लस हियर ओनली। तो द ओवरऑल जो कैलकुलेशन होगी वो हमारे पास रिजल्ट निकल कर आएगा 6.8732। फॉर्मूला इज 6.8732। तो दिस इज द करेक्टेड वैल्यू ऑफ y4। तो हमारा जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? द आंसर इज 6.8732 is the corrected value of y4, right? The value of y at x is equal to 2. This is the required answer. तो मिलने से प्रेडिक्टर करेक्टर का क्वेश्चन अगर आता है तो हमें इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अगर मान लीजिए आगे y5 की वैल्यू भी निकालना होगा, देन वी विल पुट n इज इक्वल टू 4 इन द फॉर्मूला। तो y5 का फॉर्मूला आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हुए आप आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही है। अब अगली जो सीरीज रहेगी उसमें हम सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस की मेथड को डिस्कस करेंगे और बहुत ही जल्दी हम शेयर करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।